या मेरे शिक्षक के प्रिंसिपल में भी काम करता हूँ, अगर मुझे एक चादर बिछानी या एक कुर्सी उठानी और वहाँ पर कोई नहीं और मैं पकड़ के बैठ जाऊँ, प्रिंसिपल बन के कहूँ चलो अब कुर्सी उठाओ, हर किसी का वो हर्ट होगा, हर शिक्षक का। लेकिन अगर एक तरफ मैं पकड़ लेता हूँ और उसके बाद कहता हूँ क्या आप उठाते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता। ये तरीका होता है कि हम अपने अहम को सुनें और बाकी का भी सम्मान करें। तो शिक्षक को चाहिए कि किस तरह से व्यवहार करें। जैसे शिक्षकों में सामान्य तौर पर मैं भी जानता हूँ, शिक्षकों को बहुत ज़्यादा होता है हमारे अंदर। यानी किसी विद्यार्थी ने कोई काउंटर कर दिया, कुछ हमने बताया, उससे ज़्यादा जानता है, बड़ी चिड़ हो जाती है। या कोई हमको कोई काम कह दे कि चलो चादर बिछाना है या कुर्सी उठाना है, अरे हम समझाइए, ये सब छोड़ना होगा। जितना अहंकारी शिक्षक होगा विद्यार्थी उससे ज़्यादा नहीं पा सकेगा। अगर विद्यार्थियों में बांटना है तो आपको इक्वलेस होना चाहिए। जो मैं शिक्षकों के लिए कह रहा था, ये सामान्य बातें हैं जो जीवन में मैंने सीखी हैं, वो बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ। नेतृत्व करना, जुनून अपने अंदर पैदा करना, जब जीवन में कुछ पाना है तो जुनून होना चाहिए। जब तक आपके भीतर जुनून नहीं है किसी चीज को आप नहीं पा सकते। आधे अधूरे, थके थके, हारे हारे, मरे मरे से, दबे दबे से जीवन में कुछ नहीं मिलता। आपको हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। हिम्मत साहस ना, तो साहस की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमसे जाकर करना शुरू कर दे सकते। इसलिए आवश्यकता है पॉजिटिव होगी, इसलिए मैं आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कभी कोई चीज कोई नहीं पा सकता। और मैं इसके लिए अपने ही विश्वविद्यालय, जैसा कहा जाता है कि आसमान की खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में जो आपके शिक्षक हैं और जो मेरे पूर्व विद्यार्थी हैं, मैं उनके बारे में भी चर्चा करके आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग किसी आसमानी खुदा के बारे में बात न करें। सर्वपरि डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बहुत बात में बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत कल्पना में आपके बीच में। लेकिन मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देकर आपको बताता हूँ एक एक करके। जैसा कि मैंने संबोधन किया, सबसे पहले मैंने नाम दिया था राकेश तिवारी सर। 20 साल से इस महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को पता होगा कि पीजी की क्लासेस हमारे यहाँ 2020 में शुरू हो गई, 2000 साल में शुरू हो गई। 2000 साल में हम लोग 4 लोग थे जो इतिहास पढ़ा रहे थे। काम मेरा बढ़ता गया, 4 में से 2 निकल गए, चले गए। एक आकांक्षा वर्मा मैडम थी और एक जरूर सर थे, दोनों चले गए, हम 2 रह गए। लेकिन हमने तीसरे को कभी नहीं बुलाया, नहीं इस व्यक्ति ने कभी ये मांग की कि एक टीचर और ले आते। क्योंकि अभी जब पीएम होता है तुरंत कोई आता है, फट से मांग करता है एक और चाहिए सर, एक 2 और चाहिए, तब चल पाएगा। कैसे क्लास करें? एमए की क्लास होती है, आप लोगों को पता है, पीजी की क्लास होती है 8 पेपर, एक क्लास में 8 पेपर, 16 पेपर को मिला के और 6 पेपर होते हैं थियरी, तो मिला के कितने पेपर हुए? 22 पेपर। शुरू में मैं बराबर पढ़ाता रहा, जैसे जैसे प्रिंसिपल का काम मेरा बढ़ता गया, धीरे धीरे पेपर मेरे कम होते रहे। कई बार तो ऐसा हुआ कि 18 पेपर अकेले राकेश तिवारी सर ने पढ़ाया। लेकिन कभी मांग की कि एक टीचर और चाहिए, भैया बुला दे, भाई भी ये छोटा मेरा चाचा करके मांग कर सकता था, लेकिन कभी मांग नहीं। तो इस तरह जुनून होना चाहिए पढ़ाने के प्रति हमारा समर्पण। फिर ऐसा भी नहीं कि रेगुलर प्रोफेसर है तो खूब पेमेंट मिलता है जैसे हम लोगों को मिल जाता है, ऐसा भी नहीं। पेमेंट बढ़ाने की मांग कभी नहीं हुई। अभी कुछ दिन के पहले की बात मैंने पूछ लिया है, कितना पेमेंट करें, बढ़ा दें क्या? क्यों हाफ डॉलर पे बढ़ाना है? तो ये जुनून होना चाहिए। हर आदमी शिकायत करने को आज खड़ा होता है, थोड़ा भी अरे ऐसा हो गया, अरे अरे साहब नहीं है, अरे वो ऐसा हो गया। शिकायत करना आसान है, लेकिन जब समस्या आती है तो उसको चुपचाप झेल जाना, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 23 साल हो चुके उस समस्या को झेलते हुए। मैं जानता हूँ पारिवारिक परिस्थितियां भी कैसी खराब है, किस तरह से निपट के किस तरह से ये काम किया जाता है। तो आप देखें, आँख खोले तो आपको दिखेगा। हम देखते ही अपने आसपास क्या होता है, अपने शिक्षकों को देखें, उदाहरण लें उनसे। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सोशल सीनियरिटी क्रम में राकेश तिवारी 2000 सन से, फिर 2012 में कॉलेज में आई। कठिन पारिवारिक परिस्थितियां, पिता नहीं रहे, केवल बहनें। मेरे पास संपर्क पहले भी पड़ती थी, अभी जैसे बोर्ड आके लड़ने वाली दिखती है, गिर जाने वाली दिखती है, तो शायद ही पढ़ते हुए कभी कहा था मेरे पास आके बात की, मुझे याद नहीं आता, मेरे को देख के भाग जाते हैं, और उसको भागते नहीं भाग जाते।
जरूरत पड़ी जब नेट की परीक्षा देनी थी, तब पहली बार आई थी नेट के लिए कुछ टेस्ट कराने में, तब मैंने समझाया था कोई बात नहीं थी, जो अपने आप को नहीं मार्गदर्शन किया था। उसके बाद फिर जब परीक्षा अच्छे प्रोफेसर को हुई, तब जो मदद हो सकती थी किया, विशेष करके इंटरव्यू की तैयारी मेरी पूरी करवा ली थी। मेरे पास आई थी, मेरे पत्नी के साथ मिलकर दोनों ने मिलकर मार्गदर्शन किया, और उसके बाद अच्छे प्रोफेसर हुई 2012 में। कोचिंग कहाँ हुई? सरायपाली के पास बलौदा। अब जाना कैसे होता? यहाँ से जाना बस में, कहाँ तक? सरायपाली कमरा किराया, वहाँ रखी मोटरसाइकिल, लड़की है मोटरसाइकिल, वहाँ से मोटरसाइकिल उठा के कहाँ जाना? 20-22 किलोमीटर बलौदा कॉलेज। और वहाँ भी जाके कुछ समय के बाद क्या हुआ? चार्ज मिल गया। बड़ी घबराई, क्या किया जा सकता है? बिल्कुल चार्ज पीछे में प्रिंसिपल का चार्ज मिल गया। सुबह पेपर है कितने बजे? 7 बजे। अब आप कल्पना करिए किस तरह से एक लड़कियों के विशेष करके गया, हिम्मत आता ना चाहिए था क्या? यहाँ से बस मोटरसाइकिल, फिर जाके 7 बजे पेपर कराना नहीं, आने जाना पेपर लेने का। लड़की है, हम नहीं जाने देते, कभी जाने देते, हम खुद कर लेते। कोई बात नहीं, किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है, किस तरह से जीवन को ढालना पड़ता है, सीख ले, सबक ले, आपके बीच में सारे लोग। उसके बाद बसना कॉलेज, वहां भी विपरीत परिस्थिति है, वहां भी चार्ज मिला। सारी बात किसी नेट मूल्यांकन हम लोगों ने कराया, अकेले बनता नेट मूल्यांकन करा के पहली बार महाविद्यालय जहाँ पे बी ग्रेड वहाँ पे आया। लगता था कि सी भी आएगा कि नहीं आएगा। महासमुंद कॉलेज, दो बड़े कॉलेज, दोनों में क्या हुआ? सी मिला हूँ, सी ग्रेड। पहला कॉलेज था बसना कॉलेज, जहाँ पर बी आया। और वैसे हमारे यहाँ जैसी परिस्थिति हुई, जैसे हमारे यहाँ पारिवारिक वातावरण सब मिलकर एक दूसरे से काम कर लेते, वहाँ ऐसा भी नहीं था, विरोधी थी, पूरी तरीके से खराब परिस्थिति है। वहाँ भी बी आना बहुत बड़ी बात है। और संयोग ये थे, उसके बाद जब हमारे यहाँ ए आना था, उसके पहले यहाँ हो गई। और ऐसा हुआ कि जितेंद्र पटेल सर का ट्रांसफर हुआ, हमारे यहाँ समस्या आ गई कि आईपीसी किसको दिया। हमने चार्ज किया, 1.5-2 महीने के अंदर पूरा काम बखूबी से नहीं पाया, और यहाँ तक कि प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन आप लोग सभी पता है, हम लोग ग्रेड लेके आए। उसके बाद हमारी चाल बदल गई। आने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, मीटिंग में गया था रायपुर में, लोग आपस में बात कर रहे थे, सब थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए। और मैं बाकी सबको याद करता था, मैंने सब लोगों ने किया, नाम अभी 2 दिन पहले लोहराकोट कॉलेज में 2 लोग अंग्रेजी वाले थे, वो भिलाई गए, इतना खुश होते पहुंचे। अरे सर, सब लोग ये पूछते हैं कि पिथौरा कॉलेज से आया है, ए ग्रेड कॉलेज का है, इतना सम्मान करते हैं सर, बुला के सब चीज मेरे से पूछा जाता है। मैं बोलता हूँ मेरे को ज्यादा नहीं मालूम सर, मैं गेट कीपर था। आप लोगों को गेट कीपर अनुशासन का काम पूरा लोहराकोट का नहीं संभाला था, क्योंकि हम लोग उलझ जाते थे बुरी तरीके से दिन भर के काम में, तो पूरा काम इन लोगों ने संभाला था, अनुशासन वाला काम पूरा। जो भी हमने काम किया बहुत बढ़िया सब लोगों ने काम किया। तो उसमें डॉक्टर सीमा अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। लोहराकोट के साय में आज अपने विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो नाम बार बार चंद्रा सर का लूँ, इनका लूँ, सबका लगता है कि सब लोग खूब काम किया। तो आज विद्यार्थियों की बात हो रही है। बृहस्पति सिंह विशाल गाँव में रहे, छोटे से गाँव से, 2017 से प्रोफेसर। मैंने बताया ना, हिंदी डिपार्टमेंट पूरा हमारे पूर्व विद्यार्थी संभाल रहे, हिंदी डिपार्टमेंट का पूरा काम। राम कुमार रविदास सर, बहुत विपरीत पारिवारिक परिस्थिति, लेकिन कभी भी आप उसको रोते हुए नहीं पाओ। मेरे जितने विद्यार्थी, आप देखना एक चीज है कि भगोड़े कोई नहीं कि देखिए हम नहीं कर सकते, हम भाग लेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन काम करें। पूर्व विद्यार्थी कर सकते हैं तो वर्तमान विद्यार्थी क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग तो वर्तमान विद्यार्थी। इसी प्रकार से रमेश्वर देवांगन, इन सब का स्ट्रगल में लगातार देख रहा हूँ। बीएड किए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, सेट भी पास किया हुआ, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। कब तक नहीं देगी? लेकिन हिम्मत हार के भागने वाले में से नहीं। इसी प्रकार से मुकेश साहू, एक व्यक्ति भेजना था केवल रायपुर में, नेट की जिम्मेदारी संभालनी थी, बाकी लोग भेजे तो 3-3 लोग भेज रहे थे, 2-3, मैंने एक भेजा केवल, अकेले उस व्यक्ति ने पूरा संभाल लिया। जब भी कोई संकट आता है, कहीं
पीछे नहीं हटेगा, बराबर पूरा काम करता है। रेशम बढ़िया, एक नंबर का ईमानदार है, कभी इधर उधर नहीं करेगा, जो काम सौंप दो जितना बनेगा करेगा, और केवल हिस्ट्री समझता है। NSS मेरे साथ रहा लगातार कैंप में, और अपने दम पे देखो एक गांव से रहने वाला, यहाँ कंपटीशन, हमारे यहाँ कंपटीशन हुई, हमने ये परीक्षा कराई और मेरे को ही नहीं पता, मेरे से मिला तक नहीं, और सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मेरे से मिला, यानी वो चाहता तो मेरे पास आ सकता था, मदद मांग सकता था, लेकिन गलत उसने नहीं किया, बड़ी ईमानदारी से उसने काम किया। रोशन बनी है, इनकी नियुक्ति अभी अभी हुई है, इनको भी अपने रास्ते पे हम ले चलेंगे, हमारे साथ वो आगे बढ़ेगा। तन्मीत कौर, परिस्थितियां पारिवारिक खराब रही लेकिन स्ट्रगल करती रही। अभी के काम के बारे में बताता हूं। अभी हमने इन लोगों को जिम्मेदारी थी, पटेल सर थे, पटेल सर के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा, हमारे विद्यार्थी नहीं पटेल सर थे, और इनको दोनों को हमने जिम्मेदारी थी नाश्ता पानी की व्यवस्था करनी थी। इतनी शानदार व्यवस्था इन लोगों ने की कि शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। बड़ा रोल रहता है सब व्यवस्था करने में, बहुत शानदार इन लोगों ने व्यवस्था, तो सिंसियर हैं और इस तरह से काम करती हैं। कुंजन साहू, जैसा मैंने बताया, इनके पिताजी सोहन साहू जी, हम दोनों बेंचमेट थे, एक साथ एक बेंच में बैठते थे, अगल बगल तीन साथ। इनकी भी पारिवारिक परिस्थितियां बड़ी खराब रही, इस तरह से स्ट्रगल कर रही है, और यूनिवर्सिटी में इसने फर्स्ट हिंदी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऐसी विपरीत पढ़ाई तो काम करते हैं, पूरा परीक्षा डिपार्टमेंट। अब मैं भी कुछ भूल जाता हूँ, पूछता हूँ, देख नवीन क्या लेटर आया था बता, तो निकाल कोई बताता है। सारे लोग सारा काम उसको सौंपते हैं, पूरी परीक्षा साल भर चलती है, पूरी जिम्मेदारी, हर कोई आएगा नवीन से पूछेगा, नवीन पूरा काम करेगा। मैंने बताया ना, जितने मेरे विद्यार्थी हैं कोई भी पीछे हट जाने वालों से नहीं, मरहट्ठा बोलते हैं ना, एकदम मर जाएंगे हटेंगे, बड़े रहेंगे। इस तरह से ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से काम करने वाला है। छविराम यादव, कभी छविराम यादव कैंटीन चलाता है, कभी इसको रोते देखा? दो लोगों को हंसता हूँ मैं हमेशा, दो लोग हैं कि हमेशा हंसते हुए दिखेंगे, एक छविराम और एक डॉक्टर सीमा अग्रवाल, देखो दोनों। एक हंसता है, फिर एक बार एक हंसता है, उसके बाद बात होती है, फिर लास्ट में दोनों हंसते उसके बिना बात शुरू नहीं हो सकती, और उसके बिना बात खत्म नहीं हो सकती। मैं भी देख देख मैं हंसता हूँ, चाय जब दिया एक इधर से ऑर्डर हुआ, हंस के दिन चाय, फिर वो कहेगा हाँ, वो हंसेगा, फिर उसके बाद मैं हंसता हूँ, बड़ा हंसो। अब इसलिए रिक्वेस्ट भी क्या किया, बेचारा देखो एक ठेला लेके जा रहा, हमें मोटरसाइकिल से बाजार जा रहा, सर मोर नौकरी, वो निकल गया। बड़ा हंसमुख व्यक्ति है। फिर उन्हें पूरी विद्यार्थियों की मैंने बात की, और प्रमोद पटेल, कमलेश्वर सोनवानी, आप जानते हैं, शहीद हमारे यहाँ के, इस तरह से उन्होंने बलिदान दिया है और हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है। तो मैंने जानबूझ के आज सोचा था कि मैं अपने पूर्व विद्यार्थियों के बारे में आज चर्चा करूँगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि पटेल सर ने कोई योगदान नहीं किया है या बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आज दिन ऐसा है जिस दिन मेरे को अपने विद्यार्थियों को, पूर्व विद्यार्थियों को याद करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कुछ काम करें कि मैं आप लोगों को इसी तरह से कभी अगले शिक्षक दिवस में या उसके शिक्षक दिवस में, हालांकि विद्यार्थी मत समझें कि मैंने केवल कॉलेज की चर्चा की है जिनको आप देख रहे हैं, और वैसे कहेंगे तो हजारों से कम नहीं है। नेतागिरी में तो बहुत आगे हमारा कॉलेज, पुलिस डिपार्टमेंट में, सेना में असिस्टेंट प्रोफेसर 12 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुलिस में, फॉरेस्ट में, सारे डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ बच्चे। एक बात मुझे ध्यान आता है, 2 चुनाव पहले मैं गया था यहाँ महासमुंद में, तो जोनल ऑफिसर की ड्यूटी देते हैं, सीनियर हो जाते हैं लोगों को, कई गाँव चुनाव में देखना होता है, तो चुनाव का सब सामग्री लेके निकलना होता है। तो मैं निकल रहा था वहाँ से, जैसे भी निकला वैसे कलेक्टर साहब उनके साथ